that there are no runners-up in war, and this will be giving examples of Operation Sindoor, which still continues. Our preparedness level has to be very high. It's 24/7, 365 days. We are living in that kind of an environment, and it's only scholar warriors that can ensure this readiness by thinking differently, connecting the dots across this complete kind of an spectrum. बीती 25 जुलाई को हर कोई तब हैरत में पड़ गया जब सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, सीडीएस ने कहा कि हमारी सैन्य तैयारियां एक बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए। सेना ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर का आगे का प्लान भी बताया। वो कैसे, आइए ये पूरा टॉपिक विस्तार से डिस्कस करते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बीते शुक्रवार को देश की नई सैन्य रणनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान से ये साफ हो गया है कि भारत अब परंपरागत युद्ध की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और साथ ही भारत की भविष्य की जंग कैसी होगी इसकी झलक भी दी। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित कैपस्टोन सेमिनार के दौरान सीडीएस ने कहा कि भारतीय सेनाओं को अब 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरी तरह तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना है। नई जंग सिर्फ शस्त्र से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि शास्त्र यानी ज्ञान, रणनीति और टेक्नोलॉजी की समझ अब उतनी ही अहम होगी जितनी बंदूकें और मिसाइलें। We are seeing an unprecedented pace driven by a relentless march of technology, turbulent geopolitical shifts happening, battlefields are no longer linear fronts but transparent, swift, intelligent and multi-domain arenas. We now stand at the cusp of what normally I've been calling as a third revolution in military affairs, which is the term which I've coined is convergence kind of warfare, which is converging, kinetic with non-kinetic, first and second generation with the third generation of warfare. It's converging, tactical, operational and strategic kind of domains. It is fusing hybrid tactics and all three types of domain, land, sea, air, with new kinds of domain of cyberspace and cognitive warfare. जनरल चौहान ने सेमिनार के दौरान बताया कि भारत इस वक्त तीसरी सैन्य क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने इसे कन्वर्जन वॉरफेयर यानी समग्र युद्ध कहा। एक ऐसा युद्ध जो फिजिकल और डिजिटल, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों स्तरों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्धों के अनुभव अब तीसरी पीढ़ी के टेक्नोलॉजिकल टूल से मिलकर एक नई दिशा में बदल रहे हैं। ये सिर्फ बम और बंदूक की बात नहीं है। अब डेटा, ड्रोन, साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस की भी अहम भूमिका होगी। आज का सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं, स्कॉलर वॉरियर होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति जो तकनीक को समझे, रणनीति पढ़े और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाले। शस्त्र तो हर देश के पास हैं, लेकिन अब जिसके पास शास्त्र हैं, यानी रणनीति, टेक्नोलॉजी और सूचना की ताकत, वही जीत सुनिश्चित करेगा। भारत को ऐसे योद्धाओं की फौज तैयार करनी होगी जो न केवल हथियार चलाना जानते हों, बल्कि सोच की लड़ाई भी जीत सकें। सीडीएस चौहान के इस बयान ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा में ला दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी अड्डों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए थे। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ, लेकिन भारत की सटीक रणनीति और आक्रामक रवैये ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। भारत ने 6 पाक एयरबेस को निशाना बनाया था। रहीम यार खान जैसे अहम एयरबेस अभी संचालन में नहीं आ पाए हैं। ये संकेत है कि भारत की कार्रवाई कितनी सटीक और निर्णायक रही। सीडीएस चौहान का पूरा संदेश सिर्फ सैन्य कमांडरों को नहीं बल्कि पूरे देश को था। उन्होंने साफ कर दिया कि अगली जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इंटरनेट, सूचना, अंतरिक्ष और मानसिकता के मोर्चों पर भी लड़नी होगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी रक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत नए रूप में गढ़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सीडीएस की ये रणनीति भविष्य की जंगों के लिए भारत को एक मजबूत और आधुनिक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। इस बयान के बाद पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, यह शहबाज शरीफ की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आता है, अभी देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।